2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, इसको लेकर अमूमन चर्चाओं का बाजार गर्म रहता है। अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति से संन्यास और नए चेहरों की ताजपोशी को लेकर अटकलें लगती रहती हैं, लेकिन रविवार को गृह मंत्री और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने इस रहस्य से पर्दा उठा दिया है, जिसके तहत 2024 में भी नरेंद्र मोदी ही बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। जी हां, 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर ताजपोशी के लिए मैदान में होंगे। इस संबंध में गृह मंत्री और पूर्व बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पटना में आए देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं संग संकल्प लिया है। बीजेपी की पटना में आयोजित राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के समापन अवसर पर संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने जहां 2024 में एक बार फिर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प पारित किया, तो वहीं बैठक में बिहार में पार्टी के जदयू संग गठबंधन पर भी फैसला हुआ। इसके बारे में बीजेपी के महासचिव अरुण सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि बीजेपी और जदयू मिलकर 2024 में लोकसभा और 2025 में विधानसभा दोनों चुनाव साथ में लड़ेंगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बैठक में कश्मीर में महिलाओं के द्वारा बनाया गया तिरंगा सभी सदस्यों को बांटा गया। इसके माध्यम से ये संदेश देने की कोशिश की गई कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में लोगों की सोच बदल रही है। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश के कोने कोने में तिरंगा झंडा फहराना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आजादी के बाद से अब तक देश में सबसे ज्यादा आदिवासी, दलित और गांव के लोगों को मंत्री मोदी सरकार में बनाया गया है। अमित शाह बोले कि देश में देशभक्ति वातावरण बनाना है और 13 से 15 अगस्त तक 3 दिन देश के कोने कोने में तिरंगा झंडा फहराना है। ये बीजेपी कार्यकर्ता सुनिश्चित करेंगे। वहीं इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित करते हुए कहा कि देश के विकास और सुरक्षा में योगदान देने वाले अब्दुल कलाम को बीजेपी ने राष्ट्रपति बनाया। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति निर्वाचित होने को लेकर भी उन्होंने मंच से बातें की। उन्होंने कहा कि एक गरीब परिवार से राजनीति में आए हुए रामनाथ कोविंद को बीजेपी ने ही सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठाया। इसी तरह एक आदिवासियों में सबसे पिछड़ी जनजाति की बेटी द्रौपदी मुर्मू को महामहिम बनाने का काम बीजेपी ने किया।